समांतर से डी यानी एपी में प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड 10th क्लास के प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक में बताएंगे। ऐच्छिक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसे क्वेश्चन को एक बार पढ़कर आप समझ लीजिए कि एपी दिया हुआ है। एपी 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी कौन सा जो पद है यह इसका सबसे प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो यहाँ एपी 121, 117, 113 दिया गया, तो ए के मान 121 हो जाएगा, डी निकाल लेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 117 माइनस 121 तो -4 हो जाएगा। लिख लेते, माना कि ए एन एनमा पहला ऋणात्मक पद है, एनमा पद इसका पहला ऋणात्मक पद है, तो ए एन क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो ए एन लेस देन 0। ए एन इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, छोटा होगा 0 से। फिर ए का मान 121 है तो 121 प्लस एन माइनस 1 गुने -4, छोटा होगा 0 से, 121 है, प्लस एन को -4 से गुना करेंगे -4n, -1 को -1 से गुना करेंगे, -1 को -4 से गुना करेंगे, +4 लेस देन 0 होगा। 121 प्लस 4 है तो 125 हो जाएगा, -4n लेस देन 0। 125 को इधर रहने दिए, -4n को उधर ले गए तो +4n, तो 4 से भाग दे दिए तो 125/4, इसमें 4 से 4 कट गया, केवल n बचा, तो n बड़ा होगा 125/4 से। 125/4 को पूर्णांक में बदले तो 31 पूर्णांक 1/4 है, यानी n जो है 31 पूर्णांक 1/4 से बड़ा है, तो n बड़ा है 31 पूर्णांक 1/4 से, यानी 31 से बड़ा मान लेंगे प्राकृत संख्या, तो 31 से बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा, तुरंत बड़ा 32 होगा, तो यही 32 हो गया, यानी इसका जो 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, यही हमें क्या करना था, निकालना था, तो 32वां होगा। तो क्या कीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को आप बुक से बना लीजिए, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार आप भी बुक से इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है। कोई एपी है जिसका तीसरा पद और 7वां पद को जोड़ देते हैं तो 6 होता है, और उनका गुणनफल 8 है, तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा और 7वां पद का योग 6 और तीसरा और 7वां पद का गुणनफल 8 है, इस एपी का 16 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस एपी क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर मान लेंगे। माना कि पहला पद ए है, सार्वभौमतल डी है, एनमा पद इक्वल टू सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 16 हमें निकालना है, मालूम नहीं है क्वेश्चन मार्क। अब तो प्रश्न से आप चलते हैं, तीसरा पद को A3 प्लस 7वां पद को A7, A3 प्लस A7 बराबर 6, यानी तीसरा पद प्लस चौथा पद बराबर 7वां पद बराबर 6 हो गया। A3 इक्वल टू सूत्र होता है A प्लस 2D प्लस है तो प्लस A7 इक्वल टू सूत्र होता है A प्लस 6D बराबर 6। एक ए 2A हो गया, 2D और 6D 8D हो गया बराबर 6। 2 से सब में भाग लग जाएगा, तो लिख लिए 2 से भाग देने पर, तो 2A में 2 से भाग देंगे A, प्लस है तो प्लस 8 में 2 से भाग देंगे 4, D है तो D हो गया बराबर 6 में 2 से भाग दिए 3, तो A इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4D, इसे समीकरण 1 मान लिए। अब कहता है तीसरा और 7वां पद का गुणनफल 8 है, तो इसलिए A3 गुने A7 इक्वल टू 8, A3 इक्वल टू सूत्र होगा A प्लस 2D गुने A7 इक्वल टू सूत्र होगा A प्लस 6D बराबर 8। A का मान है 3 - 4D, तो A की जगह 3 - 4D रख दिए, प्लस 2D है तो 2D गुने A के मान 3 - 4D है तो 3 - 4D लिख दिए, और प्लस B 6D है तो यहाँ 6D रहने दिए बराबर 8। तो 3 - 4D है और प्लस 2D है तो -2D हो जाएगा, यानी 3 - 2D गुने 3 को 3 लिख लिए, प्लस 6D - 4D है तो 2D हो जाएगा बराबर 8। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ए की जगह 3 है और बी की जगह 2D है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 2D है तो 2D का स्क्वायर बराबर 8। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 2D का स्क्वायर करेंगे 4D स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, -4D स्क्वायर इक्वल टू 8,
-9 तो -4d² इजकल टू 8 में से 9 घट गया -1, माइनस से माइनस काट दिए तो d² इजकल टू हो जाएगा 1/4, 4 यहाँ चला आया तो d² इजकल टू 1/4 है तो d इजकल टू हो जाएगा ±√1/4। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो +-1/2 हो गया। तो d के मान 1/2 होगा या -1/2 होगा या दोनों होगा। तो दोनों d का मान संभव है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार d का मान हम 1/2 लेंगे, लिखेंगे केस 1 में, स्थिति 1 में जब d इजकल टू 1/2 समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में लिखा हुआ था a इजकल टू 3 - 4d, तो 3 - 4 गुने d के मान 1/2 लिए तो 1/2, 2 दूना 4 कट गया, 3 - 2, 3 में से 2 घट गया 1, यानी a के मान 1 आ गया। तो इसका 16 पदों का योगफल निकालना था, यानी a 16। तो 16/2 इंटू 2a प्लस 16 - 1 इंटू d, 2 से 16 कट गया 8 इंटू 2 गुने a के मान 1 है तो 1 लिख लिए, प्लस 16 में से 1 गया 15 गुने d के मान 1/2 है तो 1/2। यहाँ 8 है तो 8 लिख लिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 15 को 1/2 से गुना करेंगे 15/2। अब यहाँ 8 है तो हम 8 लिख लेंगे, 2 के नीचे रखकर 1 और 2 का एलसीएम लिए 2 हो गया, 1 से 2 में भाग दिए, 2 बार में कटा, 2 को 2 से गुना किए 4 प्लस 15। तो ये 8 गुने 15 4 19/2, 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार में 19 चौक 76, यानी ये 16 के मान 76 आ गया। अब स्थिति 2 में एक 16 76 होगा। दूसरा, जब केस 2 में जब d इजकल टू -1/2 हो, तो समीकरण 1 से 3 - 4d था तो 3 - 4 गुने d के मान -1/2 ले लिए, 2 दूना 4 कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से गुना किए 2 तो a के मान 3 2 5 आ गया। तब a के मान 5 आ गया तो हम a 16 निकालेंगे। a 16 इजकल टू सूत्र होता है 16/2 इंटू 2a प्लस 16 - 1 इंटू d, 2 से 16 कट गया 8 बार में तो 8 इंटू 2 गुने 1 के मान 5 है तो 5 प्लस 16 में से 1 घटा दिए 15 गुने -1/2। यहाँ 8 है तो 8 लिख लिए, 2 को 5 से गुना किए 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 को 1 से गुना करेंगे 15, नीचे 2 है तो 2, 10 में 10 माइनस 15/2 किए तो 8 गुने 5/2 आ गया, 2 से 8 4 बार में कट गया, 5 चौका 20, तो यानी दूसरा बार ये 16 20 होगा। तो यानी ये 16 का मान 20 और 76 दोनों होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक सीढ़ी, यहाँ एक सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस सीढ़ी में जो डंटाई लगाया गया है दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है, इसकी जो लंबाई एक समान रूप से घट रहा है, सबसे निचले डंडा है, जो सबसे नीचे वाला जो डंडा है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, और सबसे ऊपर वाली जो डंडा है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी, ऊपर वाला और अंतिम वाला के बीच की दूरी 2/1/2 मीटर है, ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो डंडों को बनाने में लकड़ी को कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी ऐसा जो डंडा बना है इसमें कुल कितना लकड़ी लगा होगा, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डंडा लगा है इसकी लंबाई, इसकी संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो ए के मान हम 45 मान लिए। सबसे लास्ट वाला जो डंडा है उसको हम एल मान लिए, अंतिम है जिसे 25 सेंटीमीटर। ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2/1/2 मीटर है, यानी तो 2 दूना 4 1 5 5/2 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 100 से गुना कर दिए, तो 2 से 100 को काटे 50 पर में 50 को 5 से गुना किया, यानी 250 मीटर कुल अति का जो सीढ़ी के लंबाई हो गया। तो डंडों की संख्या निकालना है, तो सीढ़ी की कुल लंबाई और 2 डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो 25 से हम भाग दे दिए, यानी 250/25 और प्लस 1। तो 25 से हम 250 में काटे 10 बार में कटे, यानी 10 + 1, यानी कुल डंडों की लंबाई 11 हो गया, यानी एन के मान 11 हो गया। तो हम जानते हैं कुल लंबाई डंडों के निकालना है, तो एसएन इजकल टू सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन के मान 11 है, 11/2 इंटू 45 + 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 11/2 गुने 45 + 25 हम जोड़ दिए तो 70 हो गया। 11/2 गुने 70, तो 2 से हम 70 को काट दिए 35 बार में, तो 11 गुने 35,
11 को 35 से गुना किए तो क्या आया 385 सेंटीमीटर। तो अगला वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताएंगे।